हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो आज अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से 34 तक। इससे पहले अपन ने 1 से 17 क्वेश्चन देखने हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जस्ट सबसे पहले जाके वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। सो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। एफ ऑफ किसी भी कांस्टेंट फंक्शन पे वैल्यू लिमिट x टेंस टू c प्लस पे एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू c माइनस पे एफ एक्स। अगर ये तीनों इक्वल आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। सो सबसे पहले देखते हैं एट x इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले देखो f ऑफ 0 क्या होगा। f ऑफ 0 इसमें आएगा लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। x की जगह 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0। f ऑफ 0 0 आ गया। अब देखो राइट हैंड लिमिट, देखो राइट हैंड लिमिट क्या होगी 0 प्लस में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। 0 प्लस किस इंटरवल में आएगा, देखो 0 प्लस इसमें आएगा क्योंकि 0 से सारी बड़ी x की वैल्यू 0 से बड़ी इसमें आ रही है। तो f ऑफ x फॉर x प्लस 1, अब 0 डाल दो तो 1। अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी 0 माइनस पे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे एफ एक्स। देखो 0 माइनस पे एफ एक्स क्या है, 0 माइनस पे एफ एक्स ये वाला है। अब इसमें रखेंगे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 0 रखो x को लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं आ रहा है। देखो f ऑफ 0 1 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है। मतलब ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। ये गलत चीज दे रखी है अपने को, मतलब ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब देखते हैं व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो देखो x इक्वल टू 1 इस इंटरवल में आएगा, प्रॉपर इंटरवल है ये। अपने को फंक्शन ब्रेक ही नहीं दे रखा है एट x इक्वल टू 1 पे। तो देखो कैसे करेंगे इसको। ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि कोई भी लीनियर फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल होता है, वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। अब देखो लिमिट एट x इक्वल टू 1, फंक्शन क्या है 4x प्लस 1 है, एफ एक्स है ना। अब देखो f ऑफ 1 कितना आ रहा है 4x प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 5। अब लिमिट राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट फंक्शन लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। एफ एक्स क्या है 4x प्लस 1, 1 डाल दो 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पे एफ एक्स। एफ एक्स 1 माइनस पे क्या है 4x माइनस 1 ही आएगा, 4x प्लस 1 आएगा, 4 1 प्लस 1 5। अब ये देखो तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है। f ऑफ 1 पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है 5 5। द फंक्शन अपन लिख देंगे इसमें द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। वैसे अपने को साफ साफ पता चल गया था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही होगा। वैसे कैसे, देखो ये फंक्शन है 4x प्लस 1, ये नंबर लाइन है, ये 1 है। 1 पे इधर भी ये फंक्शन यही है, इधर भी यही है, मतलब फंक्शन दे ही नहीं रखा ब्रेक होगा या नहीं होगा। तो इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही था पहले, है ना। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है अपने पास। शो दैट द फंक्शन gx दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। मतलब ये ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये वाला फंक्शन। मैं लिखूंगा अभी, रुको एक मिनट। कोई भी फंक्शन है ये एफ एक्स एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स, ये फंक्शन हर इंटीग्रल पे डिसकंटिन्यूअस है, ये अपन को दे रखा है। और मतलब ये शो करना है ये हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, हर इंटीजर्स पे। देखो कैसे देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है जी आई ऑफ एक्स का मतलब होता है लोवेस्ट वैल्यू। सबसे पहले अपन इसको ही देखेंगे, ये क्या होता है जी आई ऑफ एक्स, ये इसका मतलब होता है लोवेस्ट वैल्यू। लोवेस्ट वैल्यू मतलब कैसे, जैसे मान लो 2.99999
इसकी वैल्यू ये 2 देगा, लोएस्ट वैल्यू देगा, और 2 की वैल्यू 2 देगा। और जैसे ये मान लो 1.99999, ये 2 के करीब है, जस्ट करीब है ना, तो ये वैल्यू 1 देगा, लोएस्ट वैल्यू देगा ये, है ना, लोएस्ट वैल्यू देता है। मान लो 2.000001 है, मतलब 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा की लोएस्ट वैल्यू क्या आएगी 2। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट है बस जी आई ऑफ एक्स का। सो अपन देखते हैं इसमें अभी कैसे करेंगे इसको, डिसकंटिन्यूअस है ये। अब देखो कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, जैसे लिमिट एफ ऑफ सी, लेट सी बी एन इंटीजर, सी बी एन इंटीजर, सी कोई भी एक इंटीजर है, तो सी पे वैल्यू देखो एफ ऑफ सी, सी माइनस जी आई ऑफ एफ सी, कोई भी इंटीजर वैल्यू है वो क्या आ रही है, जिसमें एग्जांपल में 2 में 2 आ रहा था, तो सी कोई इंटीजर है तो वो इंटीजर ही आएगा, सी माइनस सी, दिस विल बी 0, एफ ऑफ सी 0 आ गया। अब देखो इसमें क्या होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें जीआईएफ का यूज होता है, उसमें अपन थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। अब वो देखो कैसे करते हैं ना। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, c प्लस मतलब ये कोई नंबर लाइन है, ये पॉइंट c है, c प्लस का मतलब इस तरफ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में c प्लस h, h कोई छोटा सा नंबर है मतलब, और लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं c माइनस h, h कोई छोटा सा नंबर है, तो देखो f ऑफ x c प्लस में, अब मैं डाल देता हूं h कोई भी, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h, f ऑफ x क्या है, x माइनस जी आई एक्स, ये है x माइनस जी आई ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h, देखो अब डालो, दिख तो रहा है ना, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h, c प्लस h माइनस c प्लस h, है ना। अब मैं इसको यहां लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h था, और फंक्शन चल रहा था c प्लस h माइनस जी आई ऑफ एक्स के अंदर c प्लस h। अब देखो h मतलब टेंस टू 0 होगा, क्योंकि फंक्शन अपन को 0 से जस्ट c से छोटा सा लेना था, तो लिमिट x टेंस मतलब c h टेंस टू 0, x तो अभी वेरिएबल रहा नहीं ना, तो लिमिट h टेंस टू 0, c प्लस 0 माइनस c प्लस 0, ये c, अब जी आई ऑफ एक्स, c एक इंटीजर है तो c के साथ ही मिल जाएगा, c माइनस c 0, तो ये भी 0 आ गया। अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट देखेंगे, मतलब 0 माइनस c माइनस, माइनस की तरफ देखो, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h मतलब c से जस्ट छोटा, एफ एक्स मतलब x माइनस जी आई ऑफ एक्स, और लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आ सकती है कि मैं यहाँ x इक्वल टू c माइनस h ले रहा हूँ और यहाँ h टेंड्स टू 0 कर रहा हूँ, क्योंकि देखो h बिल्कुल c से छोटा है, मतलब c से जस्ट इस तरफ नंबर ले रहे हैं अपन, और h टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं, तो मतलब c के जस्ट छोटा है ना। तो देखो ये लिखेंगे c माइनस h माइनस c माइनस h, c माइनस h। अब देखो c माइनस h मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देख लो एक बार, जी आई ऑफ एक्स क्या था, 2.9999 पे क्या था 2, और 1.9999 पे क्या था 1 था, मतलब ये 2.999 है, मतलब c से जस्ट छोटा नंबर है, कोई भी नंबर है c से जस्ट छोटा है, तो क्या आ रहा है, ये 3 के करीब है ना, तो 3 माइनस 1 लिख रहे हैं इसको। देखो आप ऑब्जर्व करो चीजों को, दूसरा एग्जांपल ले लो, इस पे ले लेते हैं 2.99 ही ले लो, 2.992 आ रहा था और 1.991 आ रहा था, तो मतलब 3 माइनस 1 लिख रहे हैं ना इसको, ये जस्ट 3 के करीब है, c माइनस h मतलब ये 0.111 मान लो, और ये क्या है 3 मतलब 3 के करीब है ना, तो ये 2 हो गया, तो 2 कैसे हुआ, ये 3 माइनस 1 लिखा, मतलब c माइनस 1 लिखेंगे इसको, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और ये c से c कैंसिल, और लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 थी, तो
माइनस 0 प्लस 1 और प्लस 1 आ गया। अब देखो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ये राइट हैंड लिमिट है ना, ये राइट हैंड लिमिट है और ये एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ सी है। एफ ऑफ सी पे 0 आ रहा है, सी प्लस पे वैल्यू 0 आ रही है और सी माइनस पे वैल्यू 1 हो गई। ये तीनों फंक्शन इक्वल नहीं हो पाए, तो फंक्शन तीनों इक्वल नहीं हुए, मतलब लिमिट एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 माइनस, ये तीन चीजें थी किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए। यहाँ पे देखो एफ ऑफ सी 0 आया, एफ ऑफ सी प्लस 0 आया, एफ ऑफ सी माइनस 1 आ गया, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसमें अपन बोल देंगे द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, मतलब हर इंटीजर पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ये बोल रहा है इस कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू पाई पे या नहीं, अपन को चेक करना है। एट एक्स इक्वल टू पाई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखो कैसे चेक करेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है, जीआईएफ का फंक्शन होता है, तो उसमें अपन x प्लस एच लिख के सोल्व करते हैं और x माइनस एच लिख के सोल्व करते हैं किसी चीज को। मतलब इसमें अपन कैसे करेंगे, पाई प्लस एच रखेंगे और पाई माइनस एच रखेंगे, पाई प्लस और पाई माइनस पे। अब देखो सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, एफ ऑफ पाई पे वैल्यू क्या आ रही है, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच, पाई स्क्वायर प्लस 5, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाती है। अब देखो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एच, मतलब ये वैल्यू पाई है यहाँ पे, ये राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये पाई प्लस हो जाएगी, ये पाई माइनस हो जाएगी, पाई माइनस एच और पाई प्लस एच राइट हैंड में। अब देखो पाई प्लस एच एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एच, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स की जगह पाई प्लस एच डाल दो, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h टेंड्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि x को अपन ने पाई प्लस एच रख दिया और h टेंडिंग टू 0 है, तो पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब h को 0 रखो, क्या आएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5, साइन पाई क्या आता है 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। राइट हैंड लिमिट आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। देखो लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस एच, एफ एक्स क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एच, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब पाई माइनस एच डाल दो x की वैल्यू और लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर दो, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है और x पाई माइनस एच है। तो देखो पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, लिमिट h टेंडिंग टू 0, पाई एच की जगह 0 हो तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5, साइन पाई 0 होगा, पाई स्क्वायर प्लस 5 क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो गई। अब देखो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई स्क्वायर प्लस 5 और ये पाई स्क्वायर प्लस 5, ये प्लस मतलब तीनों पाई प्लस पाई माइनस और पाई पे वैल्यू 0 आ गई। तो अपन लिख देंगे क्या, द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। ये लाइन अपन लिख देंगे और ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है अपन को। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अपन ने फंक्शंस पढ़े थे
कोई भी दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, उनका एडिशन अगर कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। ये चीज दे रखी है इसमें भी। ए पार्ट इसका एफ एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अपन को पता है ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। बट इसको करें कैसे, ये करने का तरीका और देख लो आप। वैसे तो बहुत इजी है, देखो एफ ऑफ सी, कोई भी इंटीजर मान लेते हैं अपन सी, तो ये क्या आएगा साइन सी प्लस कोस सी। अब सी प्लस पे देखो, सी माइनस पे देखेंगे, कोई भी वैल्यू आई लाइन है इस पे सी प्लस एच इस तरफ है राइट हैंड लिमिट, और सी माइनस इस तरफ होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। इन पे वैल्यू और चेक करेंगे, अगर इन पे वैल्यू सेम आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। देखो लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूं मैं पहले, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एच साइन x प्लस कोस x, x जगह c प्लस एच रखो और x टेंडिंग टू 0 कर दो। लिमिट साइन c प्लस एच प्लस कोस c प्लस एच। ये x इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अपन को संतुष्टि हो जाए, मतलब क्लियरली दिख जाए, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c प्लस एच और कोस सी प्लस एच, इसमें h को 0 डाल दो, ये c है ना, h को 0 डाल दो, क्या आएगा साइन c प्लस कोस c। ये राइट हैंड लिमिट आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, एफ एक्स क्या है अपना साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, x टेंडिंग टू c माइनस एच, एफ एक्स क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखो लिमिट, अब x टेंडिंग टू 0 कर दो, क्योंकि x वेरिएबल यहां तक था, अब आगे नहीं है, क्योंकि अपन x की वैल्यू रख देंगे c माइनस एच। अब वेरिएबल क्या हो जाएगा h, ये यहां पे कोस है, कोस c माइनस एच। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा c माइनस 0 प्लस कोस c माइनस 0, ये क्या हो जाएगा साइन c प्लस कोस c, h टेंडिंग टू 0 पे। अब ये तीनों वैल्यू देखो, LHL ये है, RHL ये है, और ये प्लस कोस x मिट गया है ना, और c पे वैल्यू ये है, तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एवरी इंटीजर वैल्यू ऑफ x। मतलब x ही हर वैल्यू पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कोई भी फंक्शन होता है f(x), g(x), ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे ही है दूसरा क्वेश्चन भी, बस उसमें क्या है माइनस कर रखा है, इन सब की जगह माइनस आ जाएगा और सेम क्वेश्चन रहेगा। इसका थर्ड पार्ट भी ऐसा है, उन दोनों में मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब सेम क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लाई आ जाएगा इन सब के बीच में और अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। ये तीनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं डिस्कस द कॉन्टिन्यू कोसाइन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सेकेंट एक्स और कोट एक्स, मतलब इनकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करनी है चीजें। देखो कैसे करेंगे इसको, किस के बारे में डिस्कस करना है, कोस एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स और कोट एक्स। कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये क्या होता है 1 बाई कोस एक्स। कोस एक्स क्या होता है 1 बाई साइन एक्स, और कोस एक्स तो है। अपन को मेनली किस के बारे में डिस्कस करना है, अपन कोस एक्स की देख लेते हैं, कोस एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं है, साइन एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं है। कोट एक्स के लिए क्या देखेंगे, कोट एक्स के लिए देखेंगे साइन एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं है, और ये 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है। सेक एक्स के लिए देखेंगे कोस एक्स 0 पे क्या वैल्यू देता है, कोसेक एक्स को देख लेंगे साइन एक्स क्या वैल्यू देता है। तो देखो सबसे पहले देखो साइन एक्स ही, कोस एक्स एफ एक्स है अपना, कोस एक्स अपन को पता है कोस एक्स कंटिन्यूअस है, बट देखेंगे कैसे है ना। देखो एफ ऑफ सी पे वैल्यू क्या दे रहा है, एफ ऑफ सी पे वैल्यू सी दे रहा है, कोस सी दे रहा है। अब आर एच एल देखो, मतलब सी प्लस पे देखो
एफ एक्स कोस एक्स है अपना, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एच पे वैल्यू देखो, कोस एक्स कोस सी प्लस एच, और एच टेंडिंग टू क्या रख देंगे 0, लिमिट एच टेंस टू 0 कोस सी प्लस एच। देखो एच को 0 रख दो, वैल्यू क्या आएगी कोस सी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे कोस सी आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, एफ ऑफ एक्स क्या है कोस एक्स है ना, देखो क्या है लिमिट, अरे यार लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एच, एफ एक्स क्या है कोस एक्स, लिमिट अब एच टेंडिंग टू 0 कर देंगे और ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे कोस सी माइनस एच। अब एच टेंडिंग टू 0 पे क्या वैल्यू आएगी कोस सी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे वैल्यू क्या आ रही है कोस सी। अब देखो ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, आर एच एल एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू कॉन्टिन्यूअस आ रही है, तो मतलब कोस एक्स कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो कोस एक्स 0 कहां पे नहीं हो रहा है, कोस एक्स 0 कहां पे होता है, मतलब कोस एक्स 0 होता है पाई बाय 2 पे, मतलब पाई बाय 2 के मल्टीपल्स पे कोस एक्स 0 हो रहा है, तो ये फंक्शन सेक एक्स डिफाइन ही नहीं होगा वहां पे। इसमें देखो सेक एक्स क्या होता है 1 बाई कोस एक्स, कोस एक्स 0 कहां पे होता है पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, तो मतलब x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, यहां पे फंक्शन 0 होगा। अब अपन लिख देंगे क्या sec x will be continuous function, sec x will be continuous function at all value of x, all value of x except x की क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, x does not belong to 2n plus 1 पाई बाय 2, मतलब ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी सब वैल्यू पे sec x कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे ही कोसेक का देखेंगे और कोट का देखेंगे। अब साइन का देखते हैं अपन, साइन कहां पे कोसेक कहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा, मतलब साइन कहां पे 0 आ रहा है। अब देखो साइन एक्स का देखते हैं कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। एफ एक्स क्या है अपना साइन एक्स है, एफ ऑफ सी कोई भी इंटीजर वैल्यू साइन सी। अब आर एच एल देखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एच, मतलब सी के इस तरफ आर एच एल और इस तरफ एल एच एल, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये क्या आएगी सी प्लस एच और ये होता है सी माइनस एच। अब देखो एफ एक्स सी प्लस एच पे क्या आ रहा है, एफ एक्स क्या है साइन एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच साइन सी प्लस एच, और लिमिट अब कर देंगे एक्स टेंडिंग टू 0 साइन सी प्लस एच, क्योंकि सी वेरिएबल मतलब एक्स वेरिएबल नहीं रहा, एक्स टेंडिंग टू 0 पे क्या आएगी साइन सी, ये अपनी आरएचएल हो गई। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, फंक्शन क्या है अपना, फंक्शन साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच, मतलब लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं वैल्यू क्या आएगी ये साइन एक्स, फंक्शन साइन एक्स है ना, तो वैल्यू क्या आएगी सी माइनस एच आएगी, और लिमिट क्या लिखेंगे एच टेंडिंग्स टू 0, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 साइन, ये ब्रैकेट है सी माइनस एच, एच की वैल्यू क्या है 0, तो साइन सी, ये भी साइन सी आ गया, मतलब साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये देखो साइन सी साइन सी साइन सी, मतलब फंक्शन के इंटीजर पे वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, तो फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एवरी वैल्यू ऑफ सी, सी क्या है इंटीजर। अब देखो 0 कहां पे नहीं होगा, साइन एक्स 0 कहां पे होता है देखो, अब पहले देखेंगे ये कोस एक्स वाला, साइन एक्स 0 कब होता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इन पे साइन 0 होते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे कोसेक एक्स विल बी continuous function at all value of x, सब वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट किनको छोड़कर n पाई,
x बिलोंग्स टू n पाई, n नेचुरल नंबर है कोई भी 1 2 3 4 0 मतलब n की पाई मल्टीपल पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ऐसे ही सेम कोट एक्स में भी यही लिखेंगे क्योंकि नीचे साइन आ रहा है। कोट एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस एट ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई। और ये अपना सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 0, और ये क्या है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपन को गिवन है। अब देखो ये देख रहे हैं डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट। इस पे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कैसे देखेंगे? देखो सबसे पहले देखो एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है? एफ ऑफ 0 किस कहाँ मिलेगा? एफ ऑफ 0 यहां मिलेगा फंक्शन एफ एक्स प्लस 1 में। 0 प्लस 1 0। अब देखो 0 प्लस और 0 माइनस चेक करेंगे, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अब देखो राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं 0 प्लस पे। एफ राइट हैंड लिमिट 0 प्लस मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस। 0 प्लस मतलब ये कुछ 0 है, 0 इस तरफ 0 प्लस एच, इस तरफ 0 माइनस एच। अब देखो फंक्शन 0 प्लस एच पे क्या है फंक्शन? लिमिट, अरे यार लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एच एफ एक्स 2x प्लस 1 है, डालो 2 0 प्लस एच प्लस 1। और यहां क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू 0 प्लस h प्लस 1 2h प्लस 1, h क्या है 0 तो 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 माइनस 0 के इस तरफ फंक्शन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h। फंक्शन क्या है? साइन x अपॉन x, डालो 0 माइनस h और h टेंडिंग टू क्या कर देंगे? 0। साइन 0 माइनस h डिवाइड बाई 0 माइनस h। देखो साइन माइनस h क्या होता है? माइनस साइन h, माइनस साइन h अपॉन h। अब इसकी वैल्यू साइन h अपॉन h एट h टेंडिंग टू 0 अपन ने पढ़ी थी क्लास 11 में, देखा था। ये माइनस नीचे भी है, माइनस माइनस कैंसिल। साइन h अपॉन h क्या होगा? लिमिट 1 हो जाएगी। 1 होती कैसी है? अपन ने क्लास 11 में पढ़ा था। अब मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। ये कोई भी एग्जांपल ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे साइन x अपॉन x कैसे सोल्व करते हैं? ये 1 होती है। कैसे होती है? साइन x का एक्सपेंशन होता है। साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये आगे चलता जाता है और डिवाइड बाई क्या है? x। अब इसको x को पर्टिकुलरली सबके नीचे डिवाइड कर दो, क्या आएगा? x अपॉन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x। ये आगे क्या आएगा? x 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई x। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक x से x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल और x 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर दो, 1 माइनस 0 माइनस प्लस 0 तो 1 लास्ट में 1 आ जाएगा। तो साइन x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 होती है तब। ये चीज अपन याद रखेंगे आगे के लिए क्योंकि आगे भी यूज आएगी। ठीक है, तो दैट विल बी 1। अब देखो f ऑफ 0 0 आ रहा था, 0 प्लस पे वैल्यू 1 आ रही थी। अरे सॉरी भाई, 0 पे वैल्यू 1 आ रही है ना। f ऑफ 0 पे x प्लस 1, 0 प्लस 1 1 और राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है, मतलब तीनों इक्वल आ रही है। तो इसमें अपन लिख देंगे क्या? द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये नीचे लाइन लिख देंगे, द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ये चीज अपन लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24।
24th क्वेश्चन क्या है? 24th क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स है, ये ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर साइन 1/x और 0, जब x 0 होता है और जब x नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखो अपने को कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, बस ये बताना है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो अपन कोई भी जनरल पॉइंट ले लेंगे c और उस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो f ऑफ c पे वैल्यू क्या आएगी? अगर c 0 है तो 0 और 0 नहीं है तो ये आएगी c स्क्वायर 1/sin x sin 1/c, है ना। अब c प्लस पे देखो वैल्यू क्या आएगी? लिमिट x टेंड टू c प्लस h, एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और ये क्या है अपनी राइट हैंड लिमिट, है ना। देखो अब लिमिट x की जगह c प्लस h, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये मैंने दोबारा लिख दिया। देखो अब h टेंडिंग टू 0 कर देंगे और ये वैल्यू डाल देंगे इसमें, h टेंडिंग टू 0 c प्लस h का स्क्वायर साइन 1/c प्लस h। अब h को 0 डालो तो क्या आएगा? c स्क्वायर साइन 1/c, है ना। अब c माइनस पे देखो वैल्यू क्या आ रही है? c माइनस पे वैल्यू क्या आएगी? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, c माइनस पे वैल्यू रखो लिमिट, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और h टेंडिंग टू 0 कर देंगे, c माइनस h का स्क्वायर साइन 1/c माइनस h। अब h को 0 पुट कर दो, c स्क्वायर साइन 1/c, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे। अब देखो ये तीनों वैल्यू तो इक्वल आ गई कोई भी इंटीजर वैल्यू पे, c स्क्वायर साइन 1/c, राइट हैंड लिमिट ये और लेफ्ट हैंड लिमिट ये, लेफ्ट LHL, ये तीनों तो इक्वल आ गई। अब अपन को 0 पे और चेक करना पड़ेगा। 0 पे वैल्यू क्या चेक करेंगे? इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो इसमें अपन लिख देंगे द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ x। अब 0 पे और चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है क्या वैल्यू नहीं आ रही है। 0 पे कैसे चेक करेंगे? देखो f ऑफ 0 क्या है? ये नॉट इक्वल टू 0 है ना, और 0 पे वैल्यू f ऑफ 0 0 है। अब 0 प्लस पे वैल्यू देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, 0 प्लस h पे ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर साइन 1/x, 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h, वेयर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या आएगा? h स्क्वायर साइन 1/h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 0 डालो, 0 का स्क्वायर साइन 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, और साइन की रेंज क्या होती है? +1 से -1, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? +1 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी नहीं जा सकती, क्योंकि ये साइन के अंदर का फंक्शन है, इसलिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं जा सकती। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 से और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, और वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगी, तो दैट विल बी 0। अब देखो 0 माइनस पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, क्या वैल्यू आएगी? एक्स स्क्वायर साइन 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h डाल दो इसमें, 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर देंगे अपन, h का स्क्वायर साइन 1/-h, माइनस साइन h क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, माइनस h स्क्वायर साइन 1/h। अब h की जगह 0 डालेंगे तो क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई बाई 1 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, और वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू 0 बन जाएगी, और ये इक्वल है क्योंकि ये माइनस साइन बाहर चल रहा है ना। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, f ऑफ 0 0, मतलब ये राइट हैंड लिमिट है, RHL पे वैल्यू 0 और LHL पे वैल्यू 0, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है अपना 0 पे।
ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस है और ऑल इंटीजर वैल्यू पे भी कॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एफ एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स और -1 जब x 0 है और जब x नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ x, मतलब x की कॉन्टिन्यूटी देंगे। अब देखो f ऑफ 0 कितना दे रखा है, -1। f ऑफ 0 कितना है, -1। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, 0 प्लस और 0 माइनस। देखो राइट हैंड लिमिट क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h एफ एक्स क्या है, 0 प्लस h पे ये है साइन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h क्या है, साइन x माइनस कोस x। 0 प्लस h डालो इसमें और x टेंडिंग टू 0 करो, x टेंडिंग टू 0 साइन 0 प्लस h माइनस कोस 0 प्लस h, ये क्या जाएगा साइन h माइनस कोस h और लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 माइनस कोस 0 1 होता है, -1 कोस 0 1 लिख दिया। एफ ऑफ 0 पे वैल्यू -1 आ रही थी और एफ ऑफ आरएचएल पे वैल्यू -1 आ गई। अब देखते हैं क्या एलएचएल पे वैल्यू -1 आएगी। एफ ऑफ एक्स ढंग से लिख देता हूं मैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस h एफ ऑफ एक्स क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन x माइनस कोस x। 0 माइनस h पुट करो इसमें साइन और लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दो, साइन 0 माइनस h माइनस कोस 0 माइनस h। साइन माइनस h क्या होगा, साइन माइनस h माइनस कोस माइनस h प्लस h होता है क्योंकि कोस खा जाता है h को माइनस को, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस इसको बाहर फेंक देगा, साइन माइनस कोस h 0 पुट करो इसमें, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे माइनस साइन 0 माइनस कोस 0, साइन 0 0 होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 कोस 0 1 होता है, -1। अब देखो तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, एफ ऑफ 0 -1, राइट हैंड लिमिट -1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1। तो इसमें अपन क्या लिख देंगे, द फंक्शन एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब 0 पे ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, आराम से हो जाएगी, कोई लोड लेने वाली कोई बात है नहीं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, एफ एक्स दे रखा है अपने पास क्या, के कोस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस 2x और 3। जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, मतलब x पाई बाई 2 नहीं है, और जब x पाई बाई 2 है, x इक्वल टू पाई बाई 2, ये वैल्यू अपन को कंडीशन दी हुई है। तो k की वैल्यू नंबर 26 में देखो क्या है, f ऑफ पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, f ऑफ पाई बाई 2 पे वैल्यू 3 दे रखी है। अब देखो राइट हैंड लिमिट देखेंगे अपन, राइट हैंड लिमिट मतलब पाई बाई 2 प्लस h पे देखो f ऑफ x क्या आता है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस h पे वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन क्या है अपना k कोस x अपॉन पाई माइनस 2x, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस h k कोस पाई बाई 2 प्लस h डिवाइड बाई पाई माइनस 2 ओ ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस h। अब देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 करेंगे, k पाई बाई 2 प्लस h कोस पाई बाई 2 प्लस h माइनस साइन h। ये क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 और ये माइनस 2h, ये 2 से 2 कैंसिल और ये फिर पाई माइनस पाई 0,
वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, माइनस के साइन एच डिवाइड बाई माइनस टू एच, ये माइनस माइनस कैंसिल। अब ये देखो ये के साइन एच अपॉन टू एच है और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है। अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे वैल्यू क्या देता है 1। अब देखो इसको सेपरेट कर देंगे, साइन एच अपॉन एच और क्या बच जाएगा, साइन एच अपॉन एच 1 आ जाएगा और ये के बाई 2 बच जाएगा। ऐसे ही अपन LHL निकालेंगे, वो भी के बाई 2 आएगा। देखो मैं दिखा देता हूं, वैसे निकालने की जरूरत है नहीं। लिमिट एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस एच, फंक्शन क्या है के कोस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस 2x। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस एच, के कोस की वैल्यू, इस वैल्यू रखो पाई बाई 2 माइनस एच डिवाइड बाई पाई माइनस 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस एच। सोल्व करो इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स टेंड्स टू जीरो। अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो करेंगे, कोस पाई बाई 2 माइनस एच साइन एच डिवाइड बाई पाई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 और ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा प्लस 2h। ये 2 से 2 कैंसिल, ये पाई से पाई गया और क्या बच जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो के साइन h डिवाइड बाई 2h। अब देखो वही साइन h अपॉन h 1 हो जाएगा और k बाई 2 बच जाएगा। ये दोनों इक्वल है क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो अपन क्या करेंगे, ये पाई बाई 2 और इनमें से कोई सी वैल्यू इक्वल, मतलब कॉन्टिन्यूअस के लिए कंडीशन यही तो होती है, एफ ऑफ पाई बाई 2 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स। ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना है 3 और ये क्या है के बाई 2। तो यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये अपनी के की वैल्यू आ गई। अब देखो इसका 27 क्वेश्चन बहुत इजी है, 28 भी इजी है, 28 भी इजी है और 29 भी इजी है। मैं आपको 28 करा देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। 28 देखो 28 क्या है, एफ एक्स है के एक्स प्लस 1 और कोस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन पाई और ये एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, है ना। अब देखो एट एक्स इक्वल टू पाई पे वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ पाई क्या आ रहा है के पाई प्लस 1। अब पाई प्लस पे वैल्यू देखो और पाई माइनस पे देखो, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, एफ एक्स एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एच लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एच, पाई प्लस एच पे वैल्यू ये आएगी कोस पाई प्लस एच और लिमिट अब क्या करेंगे, ये वैल्यू लगी एच टेंड्स टू जीरो कोस पाई क्या होता है -1 तो वैल्यू ये आएगी। अब अगर अपन LHL में निकालेंगे तो -1 ही आएगा। देखो कैसे निकालेंगे LHL, पाई से जस्ट कम के लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एच, फंक्शन क्या है ये के एक्स प्लस 1 रखो इसमें पाई माइनस एच, के पाई माइनस एच प्लस 1 के पाई माइनस के एच प्लस 1 और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, ये के पाई प्लस 1। अब ये दोनों वैल्यू तो इक्वल है, के प्लस 1 के प्लस 1, ये वैल्यू अलग है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये तीनों वैल्यू इक्वल होगी। तो क्या होगा के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1। यहां से के पाई ये 1 को उस तरफ ले जाएंगे -2 -1 -2, के की वैल्यू क्या आएगी -2 बाई पाई, तो ये के की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो। 30 क्वेश्चन देखो, एफ एक्स
5 है, ax प्लस b है और 21 है। ये इफ x लेस देन इक्वल टू 2 है और ये इफ x 2 से 10 के बीच में है, ये इक्वल टू 10 नहीं, 10 पे इक्वल टू भी नहीं है भाई। अभी है 21 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 से बड़े है तो 2। अब इसमें क्या चेक करेंगे कंटिन्यूअस के लिए, दो रिलेशन दे रखे हैं ax प्लस b और a और वैल्यू की a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तब। अब देखो फंक्शन 2 पे क्या वैल्यू दे रहा है, f ऑफ 2 क्या है, 5 है, f ऑफ 2 5 है और f ऑफ 2 प्लस क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, fx लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h पे वैल्यू क्या है, देखो 2 प्लस h पे वैल्यू है ax प्लस b, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h a 2 प्लस h प्लस b है ना, और लिमिट h टेंड्स टू 0 डाल देंगे तो क्या वैल्यू आएगी 2a प्लस b, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी 2 प्लस पे और 2 माइनस पे वैल्यू क्या आ रही है 2। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी f ऑफ x की, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h पे वैल्यू क्या आएगी माइनस h पे ये वाला फंक्शन fx, तो ये वैल्यू 5 आएगी। ये तीनों वैल्यू इक्वल, ये वैल्यू इक्वल होगी मतलब 2a प्लस b 5 होगा। एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी अपने पास, जब x 2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो 2a प्लस b इक्वल टू 5। एक वैल्यू 10 के पास से आएगी अपने पास, अब 10 के पास से वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, f ऑफ 10 क्या है, f ऑफ 10 21 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट देखो 10 के, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, ये 10 है तो इस तरफ वाली, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस h fx, 10 प्लस h पे वैल्यू 21 ही आएगी। अब LHL देखो fx लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस h, 10 से जस्ट छोटी इस इंटरवल में आएगी ax माइनस b में, ax प्लस b में, देखो रखो 10 प्लस h इसमें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसमें रख दो 10 माइनस h, 10 माइनस h प्लस b, तो ये क्या आएगा 10a माइनस ah प्लस b, h 0 रख दो तो क्या आएगा 10a प्लस b, 10a प्लस b की वैल्यू 21 के इक्वल होगी, तो एक वैल्यू अपने पास क्या आ गई 10a प्लस b इक्वल टू 21। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। 10a प्लस b इक्वल टू 21, 2a प्लस b इक्वल टू 5, यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अब देखो ये 4 क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है चारों, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन देखो क्या होते हैं, fx है, fx दे रखा है cos x स्क्वायर, इसको अपन देखना है। देखो एक तो तरीका होता है लिमिट वाला और एक होता है कंपोजिट वाला, तो लिमिट वाला देख लेते हैं एक बार, फिर कंपोजिट वाला बता दूंगा। f ऑफ c, कोई भी किसी भी इंटीजर पे क्या वैल्यू आएगी cos c स्क्वायर। अब देखो c प्लस पे x टेंड टू c प्लस h, देखो cos c प्लस h का स्क्वायर है ना। अब h टेंड टू 0 डाल दो, cos c प्लस 0 का स्क्वायर मतलब cos c का स्क्वायर, ये RHL है। अब LHL डाल दो, LHL क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h fx, fx क्या है ये, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h cos x स्क्वायर मतलब c माइनस h का स्क्वायर, यहाँ डाल लिख दो cos c माइनस h का स्क्वायर, लिमिट अब h टेंड्स टू 0 डाल दो तो cos c स्क्वायर, ये तीनों वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, समझे। द फंक्शन, अब अपन को लास्ट में ये लाइन लिख देंगे, द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट वैल्यू ऑफ c, इंटीजर वैल्यू ऑफ c। अब देखो एक दूसरा मेथड होता है कंपोजिट वाला। अब कंपोजिट वाला मेथड देख लो, ये कोई fx है, अब gx फंक्शन मान लेते हैं cos x और hx फंक्शन मान लेते हैं x स्क्वायर।
अब ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, मतलब cos x h x ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और मैंने बताया था आपको एक मतलब 5.1 के इंट्रोडक्शन में कि gx और hx कॉन्टिन्यूअस है तो g ऑफ hx भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। सेम एज इट इज इसमें दे रखा है, अपन लिख देंगे इसमें सिंस द फंक्शन gx will be continuous and the function hx will be continuous and the function g of hx will be the continuous function। मतलब कैसे लिखेंगे, h बाहर लिखेंगे g of x, पहले h लिख देंगे, g of x कितना है cos x, cos x है। अब इसमें x की वैल्यू डाल दो x स्क्वायर cos x स्क्वायर, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बस नीचे लाइन लिख देना द फंक्शन if the function gx cos x will be the continuous and hx the function will be continuous, then h of g of x the function cos x square will be the continuous function। same as it is ये क्वेश्चन है 32 33 एंड 34 32 33 सेम है। मैं आपको 34th करा देता हूँ। 34th थोड़ा अटपटा सा है। 34th क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x प्लस 1। अब सबसे पहले तो देखेंगे ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ड्रॉ करो। पॉइंट क्या है, एक तो 0 पॉइंट है और एक -1 पॉइंट है, ये नंबर लाइन पे 2 पॉइंट आ रहे हैं। अब देखो 0 के इस पार मतलब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, ये ब्रैकेट पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा। जब ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, अंदर ये माइनस है अंदर ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स माइनस 1, ये -1 से -1 कटा तो -1। जब x ग्रेटर देन 0 है तो -1 आएगा। अब देखो जब x इन दोनों के बीच में है मतलब tan के बीच में है और x -1 के बीच में है, देखो क्या आएगा 0 के और 1 के बीच में है ना। तो ये तो किससे खुलेगा, -1 से खुलेगा, माइनस से खुलेगा है ना, -x, और ये प्लस से ओपन होगा, इसमें 0.5 रखो -0.5, तो ये क्या आएगा प्लस आएगा, तो ये प्लस से ही खुलेगा -x प्लस 1, -x प्लस -1, वैल्यू क्या आ रही है -2x -1। जब x -1 और 0 के बीच में तो वैल्यू -2x -1 आ रही है। जब x -1 से छोटा है तो वैल्यू क्या आएगी, देखो ये माइनस के साथ खुलेगा, ये भी माइनस के साथ खुलेगा, क्या देगा माइनस ऑफ -x प्लस 1। अब इसको सोल्व करो, ये -x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x प्लस 1, ये x से x कटा 1। जब अब fx क्या है अपना, fx हो जाएगा ये when x less than equal to -1 when x -1 से और 0 के बीच में तो फंक्शन क्या है -2x -1, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या है -1। अब इसको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो ये इजीली हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज शेयर द क्लास विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर।